श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर 5 जुलाई से गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये शिव महापुराण कथा सीहोर कुबेरेश्वर धाम में 5 जुलाई से 9 जुलाई तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक पंडाल में और लाइव मोबाइल और टीवी के माध्यम से देख सकते हैं। कुबेरेश्वर धाम में चल रही आज की कथा में गुरुजी ने जो विशेष जानकारियाँ दी हैं, उपाय बताए हैं, वो सभी जानकारी उपाय आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाले हैं। यदि किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आज की कथा की शुरुआत राघव मिश्रा जी के गुरु सुंदर भजन के साथ हुई। भजन गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में था, जिसमें गुरु के महत्व का वर्णन था। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की। गुरु जी ने कहा, गुरु अपने शिष्य को विभिन्न तरीके से उसकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है और शिव महापुराण की कथा श्रोता को शिव के चरणों तक पहुंचाने का प्रयास करती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी को। गुरु जी ने कहा, इस कथा का नाम शिव गुरु शिव महापुराण कथा भी है। और आज अगर आप कुबेरेश्वर धाम में कंकर शंकर की धरा में बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हैं तो सोच लीजिएगा कि आप अपने गुरु के यहाँ भी आए हैं और अपने पिता के यहाँ भी आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, एक बार नंदी जी के ऊपर बैठे देवराज ब्राह्मण के मन में प्रश्न आ गया था। देवराज ने कहा, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया, ना वेद पढ़े, नहीं पुराण पढ़ी, ना कोई तीर्थ गया और ना ही दान किया, ना ही कोई सत्कर्म किया, ना कोई मैंने धर्म किया। फिर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का काम कर लिया है कि मुझे तो नरक भोगना था, पर मैं नंदी पर बैठकर भोलेनाथ के धाम लेकर जा रहे हैं। तो गुरु जी ने बताया, देवराज ब्राह्मण ने एक बार से महापुराण कथा का श्रवण कर लिया था और भोलेनाथ के मंदिर वो पहुंच गया था। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की। शिव महापुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं, शिव का नाम का जाप कर रहे हैं, शिव के मंत्र का अगर आप जाप कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपका कोई गुरु भी नहीं है ना, तो महादेव आपके गुरु स्वरूप में बन जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने बताया कि अगर शंकर भगवान स्वप्न में आते हैं तो शंकर भगवान का स्वप्न आना अच्छा होता है या नहीं होता, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। अगर शंकर भगवान का पूरा परिवार स्वप्न में दिख रहा है तो आपके घर में कोई शुभ कार्य होने वाला है। अगर शिव हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो कोई संकट आप पर आने वाला है जिसे महादेव ने टाल दिया है। आप पर महादेव की कृपा है। और अगर शिवलिंग दिख रहा है, कोई भी ज्योतिर्लिंग आपको स्वप्न में दिख रहा है, त्र्यंबकेश्वर, ओमकालेश्वर दिखाई दे रहा है, चाहे काशी विश्वनाथ दिख रहा हो, चाहे महाकाल बाबा हो, कोई भी अगर शिवलिंग दिख रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा है, तो ये जान लीजिए आपके द्वारा भोलेनाथ कोई शुभ कार्य करवाने वाले हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। अगर कोई आपके गुरु नहीं है, अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र को शिव को गुरु मानकर धारण कर लिया है तो शिव गुरु बन जाते हैं और मंत्र गुरु मंत्र बन जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी को। गुरु जी ने कहा, ये 3 ऐसे हैं जिनका कार्य स्वयं का कार्य है। जैसे पहला माता, अगर माता का कोई कार्य है तो मान लीजिए कि आपका स्वयं का कार्य है
और दूसरा है पिता का कोई कार्य, तो आपको ये मानकर चलना है कि पिता का कार्य ही आपका कार्य है। और तीसरा है गुरु का कार्य है तो वो भी स्वयं का ही कार्य कहलाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी को। गुरु जी ने कहा, जब कावड़ यात्रा चल रही होती है तो कावड़ यात्रा जहाँ से भी निकलती है और रास्ते में उस कावड़ यात्रा में किसी की भी थूक भी अगर पड़ी रहती है तो कावड़ यात्रा उस पर से नाकती जाती है तो उसे मरने से पहले इसका भोग भोगना ही पड़ता है। गुरुजी ने कहा, इसलिए कावड़ यात्रा निकले तब आपको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, रास्ते साफ रखने चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी हो। कई लोगों का प्रश्न आता है, कावड़ यात्रा सावन में ही क्यों होती है, किसी और महीने में क्यों नहीं होती? तो गुरुजी ने कहा, सावन में बहुत बारिश होती है और कावड़ यात्रा के पाँव में कोई गलत चीज़ ना आए, उसका रास्ता साफ स्वच्छ हो, इसलिए कावड़ यात्रा को सावन के महीने में होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी। मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के दुख आते हैं, दुख, तकलीफ और कष्ट। और अगर आज इनमें भी प्रयास करते रहते हैं, आप इनमें भी प्रयास करते रहते हैं तो उनको जीवन में सफलता जरूर मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी। ज्योति मिश्रा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 2022 से आपकी कथा सुन रही थी। बहू को एक पुत्री है और फिर कोई संतान नहीं हुई। 12 साल निकल गए, कोई संतान नहीं हो रही थी। पशुपतिनाथ व्रत किया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग किया और बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है। इसके बाद मेरे पेट में एक गांठ हो गई थी जिसे डॉक्टर ने हर कुछ बता दिया था। फिर 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र ने संभाल लिया है। डॉक्टर ने भी कह दिया है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। मोहिनी जी पत्र लेकर आई। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। मोहिनी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मैंने आंगनबाड़ी का फॉर्म भरा, फॉर्म में गड़बड़ निकाल दी गई। इसके बाद रुद्राक्ष महोत्सव में मैं गई और 1 अप्रैल को ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी को। गुरुजी ने कहा, पानी पीना छान छान और गुरु बनाना जान जान, ऐसे गुरु आपको बनाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की। गुरुजी ने कहा, कई लोग पूछ रहे थे कि गुरु मंत्र लेते समय कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। तो गुरुजी ने कहा, मंत्र दिया जाए तब आपका मन लगना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी को। शिव महापुराण की विंध्येश्वर संहिता में लिखा है कि शिवलिंग पर चढ़े जल का अगर 3 बार थोड़ा थोड़ा आचमन अगर आप कर लेते हैं तो आपके कायिक, वाचिक, मानसिक 3 तरह के पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी को। 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी है, तो एकादशी पर किए जाने वाले विशेष उपाय। अगर आपके एक कमाऊ सवा खर्च हो रहा है तो घर में क्लेश हो रहा है तो सदा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसे आप मोबाइल या टीवी में चला सकते हैं। और अगर आप स्वधा स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते तो शिव मंदिर जाएं और 1 कलश जल चढ़ाएं और जल चढ़ाते समय 3 बार स्वधा 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 बोलें। ऐसा करने से अगर आपके घर में पितृदोष हो तो वह समाप्त हो जाता है, साथ ही घर में क्लेश नहीं होता। जहाँ घर का मटका भरा जाता है, पीने का पानी भरते हैं, वहाँ पर भी आप स्वधा स्तोत्र का पाठ सुन सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी को। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव रखा गया है जो कि सीहोर कुबरेश्वर धाम में होगा। अगर आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी से दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप वहां पर शामिल हो सकते हैं। फिर 12 जुलाई से 18 जुलाई सावन से महाप्राण कोरबा छत्तीसगढ़ में होगी। फिर 30 जुलाई से 5 अगस्त जयंती भाई स्टेडियम भिलाई में से महाप्राण कथा हुई जिसका समय 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। फिर 6 अगस्त सीहोर में कावड़ यात्रा रखी गई है जिसका समय 9 बजे से सिन्ना नदी है वहाँ उसके तट से
तो वृषभ धाम जाएगी। आप अपनी मनोकामना को लेकर इस कांवड़ यात्रा में भाग ले सकते हैं। कांवड़ यात्रा बाबा की कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अगर इन उपायों से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।